हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का एमएससी थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का सेकंड पेपर लेके आए हैं। पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है, ये 40 मार्क्स का पूछा जाता है और 3 घंटे का इसके लिए समय दिया जाता है। तो आइए हम पेपर बताते हैं कैसा आता है। सेक्शन ए में आपको 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के। टोटल 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, इसमें वीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, माल्टोज। और इंग्लिश में भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन वीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, राइबोफ्लेविन किस रूप में सह एंजाइम का कार्य करता है। राइबोफ्लेविन एक्ट्स अस को एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ FMN और FAD, NAD और NADPH, को ए बायोटीन। 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर है, उसको लगाना है। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, वह सबस्ट्रेट सांद्रता जिस पर एंजाइम अपनी अधिकतम गति के आधे पर कार्य करता है कहलाती है। इसमें इंग्लिश में पूछा गया है, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एंजाइम वर्क एट हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इज। इसमें पूछा गया है वी मैक्स, KM, के कैट, KA। ठीक है, जो 4th नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, Na+K+ पंप स्थानांतरित करता है, विच द Na और K+ पंप मूव 3Na+ बाहर और 2K+ भीतर, 2Na भीतर और 3K बाहर, समान Na+ और K+, केवल Na+। ठीक है, और जो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, उसमें पूछा गया है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री अणुओं को खालिस्तान के आधार पर अलग करती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री सेपरेट मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन आवेश से द्रव्यमान अनुपात, आकार, रंग और ध्रुवीयता। ये हमारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे यहाँ पर 5 मार्क्स 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 10 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का, वो पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न क्या होते हैं, 2 उदाहरण देकर उनका जैविक महत्व बताइए। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स, गिव 2 एग्जाम्पल एंड देयर बायोलॉजिकल रोल्स। ठीक है, इसके अथवा में पूछा गया है, आइसोप्रेनॉइड्स की परिभाषा दीजिए तथा जीवित तंत्रों में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। डिफाइन आइसोपेरेनॉइड एंड मेंशन देयर सिग्निफिकेंस इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, एंटीबायोटिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें लिखना है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीबायोटिक्स। इसके अथवा में पूछा गया है, प्यूरिन और पिरामिडिन क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट आर प्यूरिन एंड पिरामिडिन, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, फिर जो थर्ड यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का, तापमान एंजाइम क्रियाशीलता को कैसे प्रभावित करता है। हाउ डज टेम्परेचर इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी। इसके अथवा में पूछा गया है, माइकलिस मेंटन समीकरण निम्नलिखित और प्रत्येक पद को समझाइए। राइट द माइकल्स मेंटेन इक्वेशन एंड एग्जाम्पल इच टर्म्स। इसमें फिर 4th यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, एक्वापोरेंस क्या है, इनका जैविक महत्व बताइए। व्हाट आर एक्वापोरेंस, मेंशन देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसके अथवा पूछा गया है, झिल्ली संरचना के फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या है। व्हाट इज फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके बाद 2 मार्क्स का 5 यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या है। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। इसके अलावा पूछा गया है, क्रोमेटिक टेक्निक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोमेटिक टेक्निक्स। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन बी खत्म होता है, अब हम सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में आपको 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा गया है, फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, उनके प्रकार, रासायनिक संगठन और जैविक झिल्लियों में भूमिका को समझाइए। What are phospholipid? Explain their types, chemical composition and role in biological membrane. इसके अथवा में पूछा गया क्वेश्चन है, अपचायक और अनअपचायक शर्करा पर टिप्पणी लिखिए। इन्हें रासायनिक रूप से कैसे पहचाना जा सकता है। राइट अ नोट ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हाउ कैन दे वी केमिकली
डिस्टिंक्शंट। इसके बाद पूछा गया है सेकंड यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त उदाहरणों सहित अमीनो अम्लों की द्विगुणी और द्विआण्विक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें पूछा गया है explain the amphoteric and deuteronic nature of amino acids with suitable example। इसके अथवा में पूछा गया है प्यूरिन और पिरामिडिन की संरचनात्मक एवं रासायनिक अंतर की चर्चा कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण दीजिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड केमिकल डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरामिडिन, गिव्स सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें थर्ड यूनिट से पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आइसो एंजाइम और राइबो एंजाइम। राइट शॉर्ट नोट ऑन आइसो एंजाइम एंड राइबो एंजाइम। इसके अथवा में पूछा गया था कोशिकाओं में एंजाइम नियमन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रेगुलेशन। इसके बाद लास्ट 5 यूनिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, झिल्ली विभव को बनाए रखने में सोडियम पोटेशियम पंप की भूमिका बताइए। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप इन मेंटेनिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके अथवा में पूछा गया क्वेश्चन, सिंगल ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए एवं कोशिकीय सिंगल ट्रांजैक्शन में सम्मिलित सामान्य चरणों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन एंड एक्सप्लेन द जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। इसके बाद 5 मिनट से जो क्वेश्चन पूछा गया है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या है, इसके सिद्धांत तथा प्रोटीन एवं एंजाइम के विश्लेषण में इसके उपयोग की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन इन प्रोटीन एंड एंजाइम कैरेक्टराइजेशन। इसके अथवा में पूछा गया था, वेस्टर्न सदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निकों की तुलना कीजिए तथा इनके विशिष्ट उपयोग बताइए। कंपेयर एंड contrast western, southern and northern blotting techniques, mention their specific applications। ठीक है, इस तरीके से ये पेपर पूछा गया था एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर इस तरीके से आता है। पेपर इंग्लिश हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।